नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है रामचरितमानस को लेकर के दिए जा रहे ऊल जलूल बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री आपको याद होंगे चंद्रशेखर, जिनके बयान पर खूब बवाल पहले ही हो चुका है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब उनका एक गुप्त ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें रामचरितमानस को लेकर के करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ड लाइन लेना, ऐसा बोलना कि हर्ट ना हो हिंदू लोगों को। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बोले हैं चंद्रशेखर। क्या क्या बोले हैं और किस प्रकार की बयानबाजी हुई है, पूरी डिटेल के साथ एक रिपोर्ट आपके सामने रख देती हूं, फिर करूंगी डिबेट की शुरुआत। धर्म के नाम पर सियासत की मंडी में वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हर सियासी दल वोटर्स को लुभाने के लिए तिकड़म भिड़ाने में जुटा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए बयान पर हंगामा पूरे देश में सुनाई दिया। अब जब विवाद ठंडा हो रहा था, तब चंद्रशेखर के एक और बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे? जी जी समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? इस वीडियो ने सियासत की गलियों में तहलका मचा कर रख दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया। जिनको रामचरितमानस में लिखे शब्दों पर कुछ दिनों पहले तक ऐतराज था, उनके मन का बंटवारे वाला राज सार्वजनिक हो गया। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको झूठ बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो जी। ये तो नहीं चलने वाला है। तो क्या रामचरितमानस पर बयान देकर चंद्रशेखर 2024 में वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश रच रहे थे? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर हमला बोला। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। इस बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी में मोर्चा संभाल लिया। जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो क्या इसीलिए धर्म का चोला ओढ़कर सियासी हंगामा करने की कोशिश हो रही है, या फिर भारत में जाति के नाम पर बटे समाज को बांटकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश है? और ऐसे में मैं 5 सवाल पूछ रही हूं। नियत में खोट, मन में वोट, इसलिए आस्था पर चोट। मानस का अपमान, संयोग नहीं सिर्फ प्रयोग। 2024 का चुनाव विपक्ष का प्लान करेगा काम, यह भी सवाल। मानस पर रण छिड़ा, अगड़ा पिछड़ा सब बटा। और आखिरी मेरा सवाल यह कि मोदी से हारे तो विपक्ष जातिवाद के सहारे। इन्हीं 5 प्रश्नों के इर्द गिर्द 5 बजे की डिबेट मेरी रहने वाली है। आचार्य विक्रमादित्य इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे, धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी मौजूद रहेंगे। अरविंद सिंह नेता हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर मौजूद रहेंगे, आपको बता दें कि स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अभिषेक यादव मौजूद रहेंगे, नेता हैं आरजेडी के। बरखात रेहन भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ी रहेंगी इस खास कार्यक्रम में, यानी कि इस बहस में। और संजीव कौशिक जी भी स्टूडियो में मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। मैं सीधा रुख कर रही हूं और सबसे पहले स्वागत कर रही हूं सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर इस डिबेट में। अभिषेक यादव जी का मैं सबसे पहले रुख कर रही हूं। अभिषेक जी, कहा गया चंद्रशेखर जी की ओर से कि रामचरितमानस को लेकर इस तरह से बोलना है कि हिंदू लोग नाराज ना हो, भगवान को बचाकर चलना होगा, हार्ड लाइन लेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। मैडम देखिए, ये बात पहले भी चली है और जितने भी पैनलिस्ट हैं, कुछ पैनलिस्टों के साथ मैं पहले भी डिबेट कर चुका हूँ। देखिए, सब हम लोग राम को मानने वाले हैं। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम आराध्य देव हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने एक पहले बात करी थी कुछ छंद के ऊपर जो तुलसीदास की रामायण में लिखी गई है, नोट वाल्मीकि रामायण में। उन्होंने उसको समझाया था, उसको रबर के तरह
खींचे जा रहा है कुछ मीडिया के लोग। 80% मीडिया जो सो कॉल मीडिया में आपका नाम नहीं ले रहा है ना आपके चैनल का, बुरा मत मानिए। अब ये बात आई गई चली गई। अब वो बात वही समझा रहे थे कि भाई देखिए ऐसा नहीं बोलना है कि हमारे जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू लोग हैं, वो बुरा मान जाए। वो तो आपस में एक बात कर रहे थे, उसका कैसे ये वीडियो रिकॉर्ड किया, कैसे ये लीक हुआ, ये हमें पता नहीं। बोलना है लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि हिंदू लोग नाराज हो जाएं। नहीं अच्छा तो क्या गलत बोला? इसका हिंदू क्या लोग मतलब नाराज, एक बार बताए तो तो क्या बोले कि क्या बोले क्यों रामचरितमानस के बारे में गलत तो क्यों नहीं बोल जला रहे रहे हैं? वो क्यों जला वो रहे तो हैं? ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों कुछ जला रहे हैं वो- रामचरितमानस की प्रतियां? अब उनकी इतनी देखिए, लोगों ने चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे पार्टी में भी आदरणीय शिवानंद तिवारी, चाहे हमारे नेता तेजस्वी जी बोले कि भाई बयानबीर नहीं बनना है, सब चीज़ संभल के बोलना है, कोई ऐसी भाषा का उपयोग ना करे कि वो विवाद का विषय बन जाए। ठीक है, अब ये बात तो आपस में वो कर रहे थे, आप उसने लिख करके आप किस तरह से दिखा रहे हो, किस परिप्रेक्ष्य में आप दिखा रहे हैं? किस परिप्रेक्ष्य तरह से दिखा रहे हैं? आप नहीं दिखा रहे, कोई मीडिया के लोग कुछ इस तरह को बोला है तभी तो देख रही है ना जनता। वो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ ऐसी भाषा का उपयोग मत करो ताकि जो है भगवान राम को मानने वाले या रामचरित्र को पढ़ने वाले लोग नाराज हो जाए इसकी बात को। इसमें क्या गलत बोल रहे हैं भाई? वो अच्छा। वो तो बोल रहे हैं कि ऐसी भाषा का कोई उपयोग ना। वो ठीक है ना, हो सकता है उनको ज्ञान आया हो या कुछ हो। अच्छा। देखिए वो शिक्षा मंत्री है, हर चीज़ संभल के बोलते हैं। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता ना, हमारी इतनी औकात है। मैं भगवान राम के बारे में टिप्पणी करने आया हूँ। मैं एक सीधी सी बात करने आया हूँ कि खामखा बात को विवाद नहीं बनाना चाहिए। अभी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, इस पे आस्था बात के लिए करिए। मुद्दा ठीक नहीं है? है। आस्था क्यों नहीं मुद्दा है मैडम? ये आप लोगों के लिए शायद मुद्दा नहीं है, इसीलिए हम आप लोग भी- विश्वास रखते अरे हैं मैडम, कि एक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस उसकी प्रतियों को फूका जाए नहीं, सार्वजनिक कैसे- तौर पर, कैसे इसलिए आप कौन लोग फूकता है? विश्वास कौन रखते फूका हैं। यार? कौन ठीक फूक है, रहा है? ठीक है, देश में कौन फूक रहा है संविधान बता भले दूंगी, फूका गया है। और कैसे फूक रहा संविधान है, जलाया कौन गया, सी देश मिली संविधान भगत से सामने चलता आई है, है, ठीक है ना? ये भी आपको आगे बताऊंगी। देश संविधान से आचार्य चलता शैलेश है। तिवारी, ठीक है, धर्म को सब मानते हैं हम लोग, सब धर्म को आचार्य मानने वाले हैं। शैलेश तिवारी जी, जो साजिया जी। प्रतियां फूकी गई है रामचरितमानस की, उसमें क्या क्या लिखा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। ये पन्ने मेरे पास मौजूद हैं जिनमें महिला की तारीफ तक की गई है। हालांकि उड़ाया तो ये जाता है कि रामचरितमानस में महिला को नीचा दिखाया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये पन्ने खुद गवाह है इस बात की कि महिला का कितना सम्मान है, बावजूद इसके प्रतियों को फूका जाता है बाकायदा एक कथित तौर पर मिली भगत के तहत। कैसे देखते हैं आप इसे एक धर्म गुरु होने के नाते? जय श्री राम। साजिया जी, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है, इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। प्रभु श्री राम ने नारी सम्मान के लिए उन्होंने रावण का वध किया। प्रभु श्री राम जी ने माता शबरी जी के हाथ से बेर खाया। उससे यह सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम जी ने किसी भी तरह, देखिए जो देवता है, देव जो हैं उनके लिए सारे जीव जगत, सारे चराचर के जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब लोग एक बराबर हैं, सब जीव एक समान हैं। और रामचरितमानस हमारा सनातन धर्म का महाकाव्य है। यह अनुकरणीय है, यह सबसे सम्माननीय हमारा धर्म ग्रंथ है और इसे हम लोग अपने माथे पर लगा करके वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हर सनातनी बाल्यकाल से ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ को सिखाता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस देश की जो भावना है वो सर्वोपरि है, लेकिन जब रामचरितमानस की प्रतियों को फूका जाएगा तो बुरा तो लगेगा ही। इसीलिए मैं कह रही हूँ साजिया जी, आज जिस प्रकार राजनीतिक भागदौड़ में और राजनीति में अपना पद प्रतिष्ठा को प्राप्ति करने के लिए ये सब दानव, राक्षस, पापी लोग, जिस तरह दुराचारी लोग पाप कर रहे हैं, इनका सजा तो जल्द मिलेगा। साथ ही साथ इनके वंश का नाश होगा। जो प्रभु श्री राम के खिलाफ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रामचरितमानस के खिलाफ जो कार्य करे, उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, सर्वस्व नाश होगा उनका। रामचरितमानस में किसी जाति का विभेद नहीं किया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इस रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिखा। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण से उद्धृत करके और प्रभु श्री ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बरखा त्वेहन भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इस बीच बरखा त्वेहन भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और तमाम और खास मेहमान भी इस बहस में मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं लगातार
जो चर्चा इस समय सबसे ज्यादा ज्वलनशील है उस मुद्दे पर, और मुद्दा यह है कि आखिर रामचरितमानस का इतना अपमान क्यों किया गया? क्या एक षड्यंत्र के तहत इसका अपमान किया गया? बरखा त्रेहन का मैं रुख कर रही हूं। बरखा जी, बहुत सारी चौपाइयां हैं रामचरितमानस में जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, जो हेडलाइंस में लेकर आया जा रहा है, उन्हीं में से एक लिखा गया है, जननी समझा नहीं पर नारी, तिन्हा की मन शुभ सदन तुम्हारी। इसका मतलब है जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी मां के समान समझता है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस को बता रहे हैं कि यहां पर तो सिर्फ महिला का अपमान होता है। जी देखिए, ये बहुत होछी राजनीति करते हैं ये ऐसे लोग। शिक्षा मंत्री, अपने आप को शिक्षा मंत्री कहता है ये धूर्त। और देखिए कारनामे, देखिए किस तरीके से जातिवाद के नाम पर तोड़ रहे हैं देश को, किस तरीके से अलग अलग धारणा के खिलाफ ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते रहते हैं लगातार। और हम ऐसे लोगों को इस देश में पनाह देते हैं क्योंकि हम हिंदू लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसने अभी कह दिया अगली बार सुधार हो जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है इन सबको, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, उसकी जगह दिखाओ। जो भी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है, लेकिन देखिए किसी और धर्म का मैंने यहाँ पे स्पष्ट आपको कहा है, लेकिन किसी और धर्म के बारे में कुछ भी कहना तो हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। तब तो पता है कि उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहो और तोड़ते रहो, और जितनी मर्जी ये लोग बकवास करते रहते हैं लगातार, हम इनको हर बार बख्श देते हैं, एक्शन नहीं लिया जाता इनके खिलाफ। इसीलिए ये बढ़ती जा रही हैं बातें, लोगों को ये गलत धारणाएं बनाते जा रहे हैं और गुमराह करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सफर कौन कर रहा है? इस देश का हिंदू, इस देश में रहने वाले लोग सफर कर रहे हैं। हमें चंद्रशेखर क्या है ये तो बताइए। आप लगातार हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास कर रही है, किसने स्टेटमेंट दिया? वो किस कौम से आता है, किस धर्म से आता है, ये तो बात कीजिए। बात तो कहां ले जा रही है? किसको कौन रिझाना चाहता है? यही तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कौन किसको रिझाना चाहता है? हिंदू तो पता ही है कि वो तो मार खाता रहेगा और चुप रहेगा। वो तो जिसने बोला वो क्या है ये तो बताइए। उसे तो अटैक पता है, उस पे अटैक वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है क्या? उसे आप हिंदू नहीं मानती है? इसी आपके दोहरेपन की वजह से हिंदू समाज दो खानों में बटा हुआ है। यदि आप इस पर ध्यान दी होती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, तो शायद हिंदू एक होता। लेकिन हिंदुओं में भी आपने ऊंच बनाया, नीच बनाया, आपने उसका शोषण किया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। ऐसे बयानबाजी से जो लोग भी करते हैं, लंबे अरसे तक देश के दलित समाज को यदि आप ईश्वर से मिलने से रोकते रहे, मंदिर के दरवाजे पर यदि पहरेदारी खड़ा कर दे कि हम घुसने नहीं देंगे, यही नतीजा निकल रहा है। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। ऐसे लोग बच जाते हैं, इसीलिए लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहां बच जाते हैं? कहां बच जाते हैं? कौन सी सजा सुना देंगे आप? फांसी की सजा सुना देंगे आप? ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए बयानबाजी। के अधिकारी आप बताइए ना। अभिषेक जी आप तो रहने दीजिए। ढोल गवार ऑडियो वीडियो सब लगा हुआ है, ऑडियो वीडियो सब हम दिखा रहे हैं, ऑडियो वीडियो हम सब कुछ दिखा रहे हैं। और उदय नारायण चौधरी का भी जिक्र आ गया है, जो आप ही के नेता है। कम से कम अधिकारी शायद दो बातें हैं कि नहीं? वो उन्होंने जो कहा वो इस देश की सच्चाई है, वो धर्म की सच्चाई है उन्होंने कहा। और अब जो वो कहते दिखाई दे रहे हैं सकल मुनि ना पूजा ने सुना रामचरितमानस के खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं वो इस देश की सच्चाई है। एक सेकंड अभिषेक जी, हमने लिखा है कि नहीं? अभिषेक जी एक सेकंड बरखा जी, रामचरितमानस के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, संजीव जी आप उसे सही कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस देश की बिल्कुल मैं अपने बयान पे काबिज हूं और बिल्कुल उसी बयान को मैं दोहरा रहा हूं कि उन्होंने जो पहले कहा वो सच्चाई है। और बाद में जो बयान दे रहे हैं वो एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि जिसकी वजह से अभी जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हैं उसकी बात में कह रहा हूं। उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दिया, क्या यह सही नहीं है कि रामायण में बहुत सारे ऐसी चौपाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवादास्पद उसको बनाती है? रामायण हमारे लिए महाकाव्य हो सकता है, रामायण हमारे लिए आदरणीय हो सकता है। सुनिए, हम वही तो मैं कह रहा हूं। मिसगाइड मत करिए संजीव जी, मिसगाइड मत करिए, देश को मिसगाइड मत करिए। हमारे सीता माता के साथ जिस तरह से उसमें व्यवहार किया गया उसकी चर्चा करेंगे आप? शिक्षा मंत्री ने जो बोला है यदि सीता माता को जैसे यदि कोई दूसरी लड़की रहती उसको यदि अग्नि परीक्षा देने की बात होती है, आप तो केस हो जाता। आप जेल के सलाखों के अंदर होती है, आप जेल के सलाखों के अंदर में होती, उकसाया गया,
एक नारी को सम्मान नहीं दिया गया, उसके ऊपर हमेशा आप नारी की ठीक है संजीव जी को विंडो में लेकर आइए मेरे साथ में। संजीव जी जो चौपाई मैंने पढ़ी शुरुआत में ही, जननी समझा नहीं पर नारी तन्हा के मन शुभ सदन तुम्हारे। सुनिए जरा, जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी मां के समान समझता है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। क्या ये महिला के खिलाफ लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। सुनिए बात सुनिए, गौतम, उसी रामायण की बात मैं कर रहा हूं। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, और अहिल्या पर आसक्त हुए थे इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ने यदि छल पूर्वक उनके साथ संबंध बनाया, उसमें अहिल्या की क्या गलती थी? क्यों श्राप को भाजन बनना पड़ा? सिर्फ इसलिए कि वो महिला थी। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि महिलाओं का अपमान हुआ है, चाहे वो सीता माता हो या अहिल्या हो। ऐसी तमाम चीजों इस तरह की बात, ये किसने अपमान किया? रामायण भी ये जिक्र है, उसी महाकाव्य की बात मैं कर रहा हूं, उसी महाकाव्य की बात कर रहा हूं। इसको काव्य जी आप कहना चाहती हैं तो ये उसी महाकाव्य में है, उसी महाकाव्य में। और जो आज की बात हो रही है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि देश के दलितों को बहुत लंबे वक्त तक भगवान राम से नहीं मिलने दिया गया, मंदिरों में उनकी एंट्री नहीं होने दी गई, दरवाजे से वापस कर दिया गया, खोल कर नहीं चलने दिया गया। तो इस तरह की बातें होंगी, इस प्रकार संजीव जी भगवान राम के खिलाफ भी हो गए। अभिषेक जी एक सेकेंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान राम से दलितों को नहीं मिलने दिया गया, तो इस प्रकार से तो आप भगवान राम के खिलाफ भी हो गए। अरे तो कुछ भी आपकी नाराजगी भी भगवान राम के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। गोस्वामी तुलसीदास ने 2 लाइन लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम के चरित्र को लोक भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में यदि कुछ संतों का बहुत बड़ा रोल है तो गोस्वामी तुलसीदास प्रथम पंक्ति में आते हैं। राम का जो चरित्र है, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को न्याय दिलाने का रहा है, उनके लिए संघर्ष करने का रहा है, और उनके साथ सोशल जस्टिस करने का रहा है, उनको गले मिलाने का रहा है। और ये चरित्र जनता के सामने लाने में किसका योगदान है? गोस्वामी तुलसीदास का योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य से साजिया जी, कुछ राजनीतिक दल जब काम करने में फेल हो जाती हैं, सरकार चलाने में फेल हो जाती हैं और उनकी नैया डूब जाती है, तो उनको लगता है कि राम को गाली दे देने से, राम कथा लिखने वाले संत गोस्वामी तुलसीदास को गाली दे देने से और कुछ सवर्णों को गाली दे देने से उनकी नैया पार हो जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। राम इस राष्ट्र के जन जन से जुड़े हुए हैं, राम की आलोचना करके, रामायण की आलोचना करके आप वोट ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो संजीव जी ये कह रहे हैं कि भगवान राम को संजीव जी यहाँ पर तो मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। संजीव जी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि भगवान राम को बहुत समय तक दलितों से नहीं मिलने दिया गया, तो इसका तो यही मतलब है ना कि इनको नाराजगी भगवान राम से भी है। संजीव जी 1 मिनट, इसका जवाब देता हूँ मैं। इसका 1 मिनट भाई, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए साजिया जी, मैं जवाब देता हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र नहीं हो सकता है जिसके सारी बातों से सारे लोग सहमत हो जाएं। लेकिन मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी राजनीतिक दल में और उसके नेता में औकात है जो सनातन धर्म के अलावा किसी धार्मिक पुस्तक पे कमेंट कर दे? क्यों आज करेंगे तो हमने नारे लग जाएंगे। वोट बैंक के लिए केवल हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के पुस्तकों को गाली देना, हिंदुओं के भगवान को गाली देना, इस देश में फैशन है, इस देश में चलन है। इनको लगता है ऐसा करने से समाज टूटेगा, और जब समाज टूटेगा तो इनको फायदा होगा। ये कुछ राजनीति है, नेता का काम और राजनीतिक पार्टियों का काम देश को जोड़ना होना चाहिए, देश को तोड़ना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप समाज में राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैला रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है कि यहाँ रामचरितमानस जी की प्रतियां जलाई जा रही है और यहाँ ये उसे भी डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बरका जी मैं लौटूंगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर का मैं रुक कर रही हूँ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। भुवन जी,
जो ऑडियो वीडियो वायरल है चंद्रशेखर जी का, वो आपने भी देखा होगा। कुछ देर पहले जब शो शुरू हुआ तब भी हमने दिखाया उस वीडियो को। और इस वीडियो में क्या कहा गया है मैं आपको डिटेल में बताती हूं। इस वीडियो में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेंद्र गौतम से भी इस संबंध में चर्चा होने की बात कहते हुए नजर आ रही है। तो समझना चाह रहे हैं कि समाजवादी हिंदुओं के साथ है या नहीं है। साजिया जी, मैं बहुत धैर्य से सभी पैनलिस्ट को सुना। अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट से कहूँगा कि वो भी मेरी बात को धैर्य से सुने, क्योंकि मैं बहस जो कर पाता हूँ वो इस तरह कर पाता हूँ, दूसरे की बात सुनने का भी और दूसरे की बात को, अपनी बात को करने का भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, समाजवादी पार्टी सभी धर्म ग्रंथों का आदर करती है। इसके साथ साथ जो हमारी आपत्ति है रामचरितमानस की उन पंक्तियों को लेकर है जो कि स्त्री विरोधी है, और इसके साथ साथ जो शूद्र की बात करती है। हमारी जो चिंता है और जो हमारी आपत्ति है केवल उन्हीं लाइनों को लेकर है। मैं अभी पूछना बीच में कोई ना बोले, मैं अपने मेरे को लास्ट में मौका मत दीजिएगा, सर उंगली मत उठाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय जी, वो जब राजस्थान में गए थे हनुमान की जाति बताने का काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो जाके कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अब इनके एक मंत्री और है डॉक्टर निषाद, वो कहते थे दशरथ राम के पिता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा राम का वो करना चाहती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निश्चित तौर पे हमारी केवल आपत्ति उस लाइनों को लेकर है जो कि स्त्री विरोधी है। तो 4 शादियों का जो जिक्र है जहां भी है उस पर भी आपकी आपत्ति होनी चाहिए थी। मैं आपसे बिल्कुल 4 शादियां एक सेकंड अरविंद जी, 4 शादियों को लेकर की जो शर्तें रखी गई थी वो तो नहीं मानी जाती है। आज किस प्रकार से धड़ल्ले से तलाक दी जाती है और शादी की जाती है उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं कुछ। बिल्कुल सिर्फ बीजेपी सोचे कि 3 तलाक को बैन किया जाए। साजिया जी, उस पे भी कानून आप बोल रहे हैं, कानून है वो बीजेपी बना रही है, सरकार बीजेपी की है। ये बच्चों वाली लड़ाई मत कीजिए कि मेरे से पूछा वो जवाब दे रही है। आपसे ही पूछ रही हूँ और आपसे ही बात कर रही हूँ कि बीजेपी की सरकार जब 3 तलाक पर कानून बनाती है तब आप लोगों को आपत्ति हो जाती है, लेकिन जब 4 शादियां की जाती है और उसका जिक्र होता है, हालांकि किन शर्तों पर होता है, तब आप लोग चर्चा नहीं करते। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा जो मानना है साजिया जी, हमारा मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश के कानून के अनुसार सारा देश चले, संविधान चले, लोकतंत्र चले। और एक विषय और धर्म की चीजों को आप लोग मुद्दा क्यों बनाते हैं? एक और विषय अभी कह रहे हैं कि महिला जल्दी से मैं आपसे बताना चाहता हूं। अभी एक बात आप लोग कह रहे थे कि दूसरे धर्म के बारे में कोई कहता है तो कहने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं कि आप लोग तब क्यों नहीं बोलते जब किसी और धर्म में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा होता है? तब आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? टेप लग जाता है आप लोगों के। इनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा ये बोलेंगे तो साजिया जी अरविंद जी एक सेकंड जल्दी से। साजिया जी, एक धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने क्या बोला पूरे देश और विश्व ने देखा, पूरे देश और विश्व ने देखा है। निश्चित तौर पर हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग। ठीक है, आप लोग क्या मानते हैं बिल्कुल मैंने भी वो मान लिया। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा बिल्कुल गलत थी, पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी नुपुर शर्मा के ऊपर, इसलिए इस मामले को बीच में मत घसीटिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको हिंदू धर्म की चीजों पर डिस्कशन करना या धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां जलाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो दूसरे मजहब में जब महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है या कहीं पर कुछ लिखा गया है तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं वो है हम लोग संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, काम करते हैं। इस देश के संविधान इसका मतलब आप लोग अपने वोट बैंक को बचा कर चलते हैं। अभिषेक जी के पास में लौटूंगी। अरविंद जी जल्दी से बात रखिए। देखिए, इसका जवाब दे देता हूं। अखिलेश यादव जी क्या बचाते हैं और समाजवादी पार्टी क्या बचाती है दुनिया जानती है। जब इनका सरकार आता है तो ये समाजवाद की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को तो समाजवादी पार्टी कहना
रहना ही पाप है। समाजवादी पार्टी ने परिवारवादी पार्टी, आप देखिए जब पार्टी बनती है तो उसमें 1 से लेकर 10 तक पद देखिए वो एक ही परिवार को मिलता है। और इनके आदर्श पुरुष निश्चित रूप से भगवान राम नहीं है। इनकी जब सत्ता आती है तो आदर्श कौन होते हैं? इनके आदर्श आजम खान हो जाते हैं, इनके आदर्श मुख्तार अंसारी होते हैं, इनके आदर्श अतीक अहमद होते हैं। और जब जब इनके मुख्यमंत्री बनते हैं तो निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलवाने का, उनको मारने का काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र राम विरोधी और हिंदू विरोधी है। और उसी चरित्र आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। आपका कहानी है हिंदू विरोध करना, हिंदू समाज के विरोध में बोलना। अरे आपके नेता का परिवार पता नहीं कितने पीढ़ियों से गाय के नाते पालन पोषण हुआ होगा। आपके मुलायम सिंह जी और अखिलेश के परिवार का पता नहीं कितनी पीढ़ियां गाय के कृपा पे पली होगी। आज स्टूडियो में बैठकर आप गौ माता को गाली दे रहे हैं, आप गौ माता को गाली देंगे स्टूडियो में बैठ के। दुनिया जानती है आपका चरित्र भ्रष्टाचारवादी है, आपका चरित्र सांप्रदायिक है और आपका चरित्र जो है ना भ्रष्टाचार को पोषित करने वाला है और सांप्रदायिकता फैलाने वाला है। आपके नेता को और अखिलेश यादव को दुनिया जानता है। दुनिया जानती है कि आपका चरित्र क्या है, दुनिया जानती है आपका चरित्र क्या है। आप करप्शन करते हो, आप सांप्रदायिकता फैलाते हो, आप दंगे करते हो, आप परिवारवाद को प्रश्रय देते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ नहीं हो पाया। सारे प्रयोग फेल हो गए। तो अब राम को गाली दो, तुलसीदास को गाली दो, रामायण की प्रतियां फूको। और यही नहीं साजिया दी तो जो राम को गाली दे रहा है, रामचरितमानस की आलोचना कर रहा है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। भूषण जी, अरविंद जी लौट रही। भूषण जी, अगर उनकी आस्था है गौमूत्र को मानने की, इस्तेमाल करने की, तो आपको क्या समस्या? हमें आपत्ति है। क्यों समस्या? क्योंकि हमारे नेता आपका क्या हमारे विरोध नेता है? क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस भवन को रहते हैं, जिस भवन में वो रहते हैं, उसको गंगा जल से धुलवाया आपने उसको गौमूत्र से धुलवाया। सुन लीजिए, इस देश का बहुसंख्यक समाज गाय को माता मानता है, तो आपको क्या समस्या? आप गौमूत्र से हमारे भवन, आपकी आस्था कहाँ हाथ हो गई? उस भवन को धुलवाते हैं क्योंकि वहाँ पर आप हमें शूद्र मानते हैं। आप हमारे नेता को शूद्र की तरह व्यवहार करते हैं। आप जिस भवन में वो रहते हैं, आप उसे गंगा जल से धुलवाते हैं। गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं, गौमूत्र से धुलवाते हैं। हमारे नेता को आप यज्ञ में जाने से रोकते हैं, 21वीं सदी की महिलाओं को अपने यज्ञ में जाने से रोकते हैं। 21वीं सदी की महिला शादियां जी, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। ठीक है, 4 बार आपने बोल दिया, 4 आपने बोल दिया, 4 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया आपने। कितनी बार और बोलेंगे? इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है वो गाय को माता मानता है, इसमें दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? बैल को क्या मानते? कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन इनको देखिए ना, महिलाओं को कैसे यूज कर रहे हैं। 21वीं सदी की महिलाओं से पता है क्या उसके विरोध में बोला जा रहा है और क्या। जब आपने बोला 4 बीवियां, तब कैसे चुप्पी, कैसे सन्नाटा, हमने बोला कैसे सन्नाटा छा गया था? लोकतंत्र से चलाने जाते क्यों नहीं बोलते? कभी नहीं बोलते। लोकतंत्र को खतरा है, आपके संविधान को खतरा है। बरखा जी, मेरा सवाल भूषण जी ये है, भुवन जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ईमेल के जरिए तलाक दे दिया जाता तब आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते? बिल्कुल हम करते हैं। जब व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिए जाते हैं तब आप लोग हंगामा क्यों नहीं करते? ये हंगामा जो अभी यहाँ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल एकमात्र ऐसी है जो इस देश को कितने प्रदर्शन किए और लोकतंत्र से कितने प्रदर्शन किए उन बेटियों के लिए जिनको ईमेल के जरिए व्हाट्सएप पर तलाक दिया जाता है? संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग संजीव जी, आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर है, फिर भी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि रामचरितमानस पर आप लोगों को ऐतराज है, रामायण पर भी आपको ऐतराज है, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब दूसरे धर्म में कुछ ऐसा होता है जो महिलाओं के खिलाफ होता है आज के समय में, तब आप लोग कहां चले जाते हैं? हमेशा से महिलाओं के मैं साथ खड़ा रहा हूं, मेरा लाइन बिल्कुल क्लियर है। और जो लोग राम और गाय की बात कर रहे हैं ना, गाय की बछिया 24,000 की और बछड़ा 4,000 का सिर्फ इसलिए कि वो दूध नहीं दे पाएगा।
बछिया जब तक दूध देती है आपके दरवाजे पर गौ माता बनी रहती है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है सड़कों पर निकाल के फेंक देते हैं। और एक तीसरा, उस पर भी महाराज आ जाता है। हम गायों का पालन करते हैं, गौपालन करते हैं, वो ले जाएगा उसको अपने यहाँ, और उसके नाम पे सरकार से अनुदान लेगा और अपनी जेब भरेगा। ये सच्चाई है। और राम के नाम पे क्या होता है? राम के नाम पे क्या होता है? राम की मंदिर बन गई, राम का मंदिर हमने बनवा दिया, अब उसके बाद में शिलालेख की पूजा करेंगे। अगले इलेक्शन में अगले इलेक्शन में 2024 में दरवाजा खोलेंगे। अरे राम को कारोबारी बना दिए हैं, राम को बेच के खा गए आप लोग। राम के नाम पे जमीन का घोटाला। जी ये सच है या नहीं कि अयोध्या में जमीन घोटाला राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने किया या नहीं किया? आप फर्जी आरोप लगाते हो, ये कारण क्या है? नहीं कर पाएगा। घोटालेबाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राम के नाम पे जमीन का घोटाला अयोध्या में किया जा रहा है, और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये फर्जी है। घोटाला हो या खनन घोटाला हो, यदि कोई घोटाला नहीं बात कीजिए, आप रोटी की बात नहीं कीजिए, आप रोटी की बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप राम 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 सत्य। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी पर खड़ी रहो। 10 सेकंड। गांधी जी भी तो राम राम ही कहते बिल्कुल। थे, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अरे मुझे समझ हम भी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? भुवन जी एक सेकंड। उदय नारायण चौधरी ने जब फोन मिलाया तो चंद्रशेखर ने अपनी पूरी प्लानिंग बताई है। अभिषेक जी, ये हेडलाइंस छपी हैं, अखबारों में पढ़ेंगे, वेबसाइट्स पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिसमें खास तौर पर कहा गया कि हिंदू समाज है, हार्ड लाइन लेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये हार्ड लाइन क्या होती है? कहीं 2024 में एंटर करने का तरीका तो नहीं होती कि हार्ड लाइन लेंगे तो जातियां नाराज हो जाएंगी, लोग नाराज हो जाएंगे, हिंदुओं को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ठगा जाएगा। बताओ, मैं ऐसे ऑडियो वो सुना नहीं हूँ, और मैं दोबारा सुनवा दूं, वीडियो दिखवा दूं। हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन कुछ नहीं होता है। नहीं, इनको सुनवा दीजिए। वो वीडियो मंगवा लूं एक बार, हम संभव हो सके पीसीआर तो वो वीडियो जरा मंगवा लीजिए जो शुरुआत में चलाया था, ताकि अभिषेक जी को फिर से सुनवा दे। हम सब हिंदू है, और हिंदू की बात जो है कोई ठेकेदारी नहीं रखा, सब लोग हम लोग पूजा पाठ। तो आपकी पार्टी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? कार्रवाई देखिए ऐसा नहीं है, तो आपकी पार्टी सामने खड़ी है। ये तो हार्ड लाइन भी नहीं बताने के लिए तैयार है। हार्ड लाइन क्या होता है? हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन क्या होता है? हिंदू का ठेकेदारी आप लोगों ने ले रखा है क्या? नहीं, हिंदुओं हम पर लोग हार्ड भी लाइन हिंदू क्या है? आस्था में रखते हैं, भगवान राम में विश्वास रखते हैं, पूजा तो फिर पाठ में हार्ड लाइन क्या विश्वास होती रखते है? हैं। हिंदू समाज है, हार्ड लाइन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उनका हो सकता है बोलने का कोई तरह से दूसरा हो, लेकिन वो दूसरे। अच्छा, तो कहिए ना, उन्होंने गलत बोला है, उनकी निंदा करिए ना खुलकर। जब उनका तरीका गलत था और आप मान रहे हैं करने से क्या हो जाएगा? तो खुलकर निंदा करिए और कहिए अपनी पार्टी से मांग करें उनके खिलाफ एफआईआर हो, जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद महोदय के खिलाफ। ठीक है अभिषेक जी, आ रही हूं अभिषेक जी आप कह रहे हैं, आप एक सेकंड अरविंद जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं अभिषेक जी आप आरजेडी से हैं, ठीक है? जेडीयू और आरजेडी की सरकार है अभी इस समय बिहार में, और ये उदय नारायण भी आप ही के नेता है, स्पीकर है, जानते होंगे आरजेडी से ये तो है ना। और जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि हार्ड लाइन लेंगे तो हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे। तो जब आपकी मिलीजुली सरकार है वहां पर और नेताजी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जिसका आप खुद यहां बैठकर समर्थन नहीं करते हैं कि हम तो भगवान राम और हिंदुओं के साथ हैं, तो ऐसे बयान देने वाले शिक्षा मंत्री को हटाते क्यों नहीं है? हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन क्या होता है? हटाते क्यों नहीं है? हार्ड लाइन हटाते क्यों नहीं? कार्रवाई क्यों नहीं? सॉफ्ट लाइन क्या होता है वही आप बताएंगे ना। नहीं, हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन ऐसा नहीं है, कोई हिंदू का ठेकेदारी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, पूजा पाठ में हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हम लोग की भावना को आस्था में विश्वास रखने वाले हैं, सब धर्म को मानने वाले हैं। हमारी सामाजिक विचारधारा है, लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी सबको मानने वाले हैं। हम लोग हर धर्म को, हमारी पार्टी अपनी बोलेंगे, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, हम सबका सम्मान, सबका विश्वास रखते हैं। 20 मिनट का भाषण नहीं अलाउ कर पाऊंगी, इतना समय नहीं है मेरे पास। अभिषेक जी 6 बार पूछने के बाद भी आपने नहीं कहा कि ऐसे नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदुओं की भावना को आहत करने का काम करते हैं। तो रामचरितमानस पर क्या बोले बिहार के मंत्री, सुना आपने? वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसकी बात से वो तस्वीरें भी सामने आई, वो भी देखी आपने, जब रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया। लेकिन अब बाकायदा पूरी प्लानिंग, पूरा षड्यंत्र एक ऑडियो और वीडियो के जरिए सामने आ चुका है, फिर भी नेता है ये गलती मानने को तैयार नहीं है। राजेश वशिष्ठ का मैं सीधा रुका रही हूं, धर्मगुरु है राजेश जी। मंत्री जी ने तो बयान दे दिया
और इतने दिन बाद भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो उनका ऑडियो है, सीक्रेट ऑडियो, वो इस दिनों वायरल हो रहा है, जिस पर जमकर बवाल भी हो रहा है, चौतरफा सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या वोट बैंक के लिए नेता अब इतना गिर गए हैं कि हिंदू धर्म का बार बार अपमान करेंगे? बिल्कुल 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 गिर चुके हैं ये लोग, और हिंदुओं के लिए तो बिल्कुल खास तौर पे। अगर आप ये बताइए, वनवास के दौरान श्री राम जी ने भीलनी के जूठे बेर खाए थे, तो उस टाइम इन्होंने ये क्यों नहीं बोला? वो भी एक जो जात के हिसाब से भी देख लो, छोटी जात की थी, और उनके जूठे बेर श्री राम ने खाए, ये क्यों नहीं बोल रही है? आप ये बताइए, ये क्यों नहीं बोल रही है? एक चौपाई का वो बोल रही है, उसका भी उस चौपाई से कोई लेना देना नहीं है जो ये बोल रहे हैं। और फिर पूरी की पूरी हिंदू संस्कृति की एक ग्रंथ को जलाना, ये मैं ये कहूंगा कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, इनकी विपरीत बुद्धि है। अब आने वाले चुनाव में 2024 में इनको हिंदू वोट तो मिलने वाला नहीं है, पूरी पार्टी को। ठीक है, वोट तो अलग बात हो गई, लेकिन बेशर्मी, भुवन जी बेशर्मी दूसरी बात हो गई। बेशर्मी इस कदर कि रामचरितमानस की तारीफें हो गई तो आप लोग हंस पड़े। क्या ये बेशर्मी नहीं है? ये बेशर्मी नहीं है? बेशर्मी नहीं है ये? आ रही हूँ। रामचरितमानस की, एक सेकेंड, ठीक है, बोलिए, एक सेकेंड, राजेश जी, अभिषेक जी, एक सेकेंड, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, शांत हो जाइए। ठीक है, अपने आप से बात घर पर जाकर कर लीजिएगा। राजेश वशिष्ठ जी, एक सेकेंड समय दीजिए। बरखा जी, यहाँ हम बात कर रहे थे रामचरितमानस की चौपाइयों की, उस पर हंस रहे थे भुवन जी बैठकर। बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपके जो ठट्टे हैं ना, आपके जो ठट्टे हैं ना, वो दुनिया ने सुने। मैं बरकरार रही हूँ, दुनिया ने सुना, हंस रहे थे। आप चटकारे ले रहे हैं, हिंदुओं की वोटों की ठेकेदारी जो धर्मगुरु ले भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की वोटों की ठेकेदारी ले रही है। आपके लिए इतना नॉन सीरियस टॉपिक है कि आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, इतना नॉन सीरियस टॉपिक है। एक बार भी नहीं बोला कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के शाजिया जी हंस रहे हैं, तथाकथित धर्मगुरु बैठे जो ठेकेदार को बता रहे, अच्छा हिंदू धर्म के ठेकेदार जो धर्मगुरु कह रहे, हिंदू धर्म का ठेकेदार जो बता रहे, मैं उनकी बात पे हंस रहा हूँ। शाजिया जी कड़ी कार्रवाई की मांग क्या बोलते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो धर्मगुरु कह रहे थे, जो हिंदुओं के ठेकेदार, जो हिंदुओं के ठेकेदार बना रहे, जो भारतीय जनता पार्टी को ठेकेदार बनाने का काम कर रहे हैं, आप विभाजन करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का काम कर रही है। आप डिवाइड की पॉलिसी है, पूरी दुनिया अकॉर्डिंग टू भुवन जी विभाजन करने का काम कर रही है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो कि दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है, बांटने का नहीं। इस प्रकार से कि ये जाते हैं और रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं और ये देश जोड़ने निकले हैं। इनकी बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरविंद जी, ठीक है, दुनिया जानती है आप लोग हिंदू की भावनाओं का कितना प्यार करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार है, किसके नेता है? समाजवादी पार्टी के नेता पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता, नहीं सुनना। फिर हमने तो बोला, हमने अपने नेता की बात पर बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य सही बोल रहे हैं ना? हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम जो प्रतियां जलाई गई वो भी सही है। बिल्कुल नहीं, भगवान राम का जलाया गया नाम गलत, कोई राम को नहीं जलाया गया, कोई राम को नहीं जलाया गया। मैंने धर्मगुरु ने जो बात कही है, जब वो ठेकेदार सुनिए जरा भुवन जी, सुन लीजिए। मैं मुसलमान हूं और मैं कुरान की बेअदबी कभी नहीं कर सकती, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप हिंदू हैं और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई और आप बैठकर तालियां बजा रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं। बहुत गलत, यही आप चाहते हैं, आपका एजेंडा चल रहा है, आप लोगों का एजेंडा चल रहा है, देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं आप, देश को फिर बांटने का प्रयास कर रही है, आप बोलिए गलत हुआ, फिर आप बोलिए गलत हुआ, आप बोलिए, बिल्कुल रामचरितमानस का
धर्म राम का नाम है। सभी आप राम का हम लोग सभी धर्म करते हैं, इसलिए रामचरितमानस को जलाया गया, वो गलत किया गया। हम लोग सभी धर्म को मानते हैं, हम लोग राम को मानते हैं, हम लोग सभी प्रतियों को जला करके, एफआईआर तो प्रतियों को जला करके, प्रतियों को जला करके सम्मान करते हैं आप लोग। भगवान राम का अपमान करते हैं, महिलाओं की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग शूद्रों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जी को लेकर आइए, जो शूद्र शब्द कहा है अरविंद जी, आज हमारे जो नेता है, ठीक है भुवन जी, पानी पी लीजिए प्लीज। भुवन जी शांत हो जाइए, आपका जब टर्न आए तो बोलिए। ठीक है, देखिए मैडम, ठीक है, इतनी फ्रस्ट्रेशन एक समाजवादी, मेरे चैनल में आपको बोल बैठने की जगह मिली है, यही बहुत बड़ी बात है। आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और मेरे चैनल में आपको बैठने की जगह मिल गई है सवाल पूछने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैंने आपको दावत पर नहीं बुलाया है भुवन जी, इसलिए मत बोलिए कि मेरे चैनल में आपको पानी भी नहीं मिलता। आपको दावत पर नहीं बुलाया है, मैंने आपको दावत पर नहीं बुलाया है, मैंने आपसे सवाल पूछने के लिए आपको बुलाया है। मेरे चैनल को मत बोलिए, मेरा चैनल बहुत अच्छा है, कम से कम किसी की भावना को आहत नहीं करता है मेरा चैनल, इसलिए पार्टी से निकालिए उनको, तुरंत पार्टी से निकालिए। ठीक है, नहीं ये सब नहीं कर सकते अरविंद जी। ठीक है, रामचरितमानस से इत्तेफाक नहीं रखते, मैं कह रही हूं बिल्कुल नहीं रखते। उसकी प्रतियों को जलाना कितना सही था, भगवान राम का नाम लिखा है जिसमें मेरे आराध्य का नाम लिखा होगा, क्या उस चीज की मैं बेअदबी कर सकती हूं? देखिए साजिया जी, मैं बोलता हूं किसी बात से सहमत होना और नहीं सहमत होना आपका अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार कभी नहीं मिलता है कि जिस पुस्तक को इस देश में करोड़ों लोग पवित्र कपड़े में बांध के रखते हों, सुबह शाम उसकी आरती करते हो, पूजा करते हो, नवान पारायण करते हो और जिसको अपने प्राणों से प्रिय मानते हो, ऐसे पुस्तक की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। आपकी सहमति और आपकी असहमति, मैं कह रही हूं अरविंद जी आलोचना कर लीजिए, मैं कह रही हूं अरविंद जी फिर भी आलोचना करनी है, सबका अधिकार है। एक सेकेंड, सभी का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, जो कहना है कहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जिसमें भगवान राम का नाम लिखा है, आप राम के नाम को जला रहे हैं। इसीलिए मैंने राम को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिया जी, मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुआ है, उसी तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री कहना तो ठीक नहीं, और शिक्षा मंत्री कहा जाना चाहिए, उनको रिजाइन करवाना चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता हो तो रिजाइन कराना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर कराना जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में राम का अपमान करने का और रामायण का अपमान करने का किसी को परमिशन नहीं दिया जा मैं जवाब देती हूँ नुपुर शर्मा पर, जवाब मैं आपको देती हूँ, वो क्या देंगे? नुपुर शर्मा पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन आप लोग इतनी कुव्वत नहीं रखते हैं कि उस बयान की निंदा तक कर सके। अरे उन्होंने तो सम्मानित किया है, उन्होंने सम्मानित किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उनको तो महामंत्री बनाया गया है। महामंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता ने सर्वोपरि पुरस्कृत किया है, इस बात का पुरस्कार किया है, रामायण को गाली देने का पुरस्कार। संजीव जी, मेरा कहना समझिएगा, को गाली देने का, मैं किसी और धर्म से आती हूँ, आप किसी और धर्म से आते हैं। एक सेकंड अरविंद जी, मैं किसी और धर्म से आती हूँ, आप किसी और धर्म से आते हैं, मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती होंगी, लेकिन जिसमें मेरे खुदा का नाम लिखा होगा, छपा होगा, कम से कम मैं उसकी बेअदबी नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती होंगी, लेकिन कम से कम मैं बेअदबी नहीं करूंगी। रामचरितमानस से भी बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन प्रतियों को जलाना जिसमें राम का नाम लिखा है, की प्रतियां जलाई गई हैं, क्या समर्थन किया जा सकता है? बोलने दीजिए, जिस रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशुरानी लिखा हो, यह सब ताड़न के अधिकारी, और बड़े बड़े विद्वान आके कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब तारण होता है, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि ये व्याख्या समझ लीजिए, ताड़ना करने के आप नहीं आप ताड़न कमाल की बात कर रहे हैं, मेरे पास विवेक नहीं है, आप शंकराचार्य मेरे पास और आपका विवेक किसी के धार्मिक पुस्तक को जला देने का परमिशन देता है क्या? धार्मिक पुस्तक है, केवल आपका नहीं है, केवल धार्मिक पुस्तक है, केवल आपका नहीं है, करोड़ों भारतीयों का है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि आप कहेंगे करोड़ों भारतीयों के, करोड़ों भारतीय जिसकी पूजा करते हैं उसको आप जला देंगे?
ये इतनी स्वतंत्रता है। संविधान आपको इतना स्वतंत्रता देता है, संविधान आपको इतना स्वतंत्रता देता है, और क्या आपके पास हिम्मत है कि किसी अन्य धर्म ग्रंथ के पुस्तक की आप आलोचना करें? संजीव जी कदापि नहीं करेंगे, हद हो गई। संजीव जी आपसे कम से कम, धर्म की परिभाषा संजीव जी कम से कम परिभाषा, सनातन धर्म आपको दायरे में नहीं बांधता, दुनिया जानती है, आपको स्वतंत्र लेकिन सनातन धर्म आपको पुस्तक जलाने का भी परमिशन नहीं देता है। सनातन धर्म आपको पुस्तक जलाने का परमिशन नहीं देता है। सनातन धर्म अन्याय के खिलाफ संघर्ष कराने की शिक्षा देता है। आपको सनातन तभी अधिकार नहीं देता है कि आप रामायण को जला दें। सनातन के आड़ में रामायण जलाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं होता नहीं देती है। ठीक है, बरखा जी क्या कहना चाह रही है? बरखा जी क्या कहना चाह रही है? बरखा जी को सुनते हैं। संजीव जी लगातार डिफेंड करते जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हिंदू, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता, मेरी बहुत भावनाओं को आहत किया जा रहा है लगातार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर जला दिया जाए, क्या प्रतियों को जला दिया जाए? बताओ, एक तो मेरी भावना के भी ये ठेकेदार बनते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। पॉलिटिकल होती है, अब आप सवाल तो सुन, लेकिन धार्मिक होते, अरे सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या मेरी पुस्तक जला देंगे, जिसको मैं दिन रात पूजती हूँ, मेरे आराध्य की पुस्तक को जला देंगे? भगवान का नाम जला देंगे, नाम जला देंगे? क्या भगवान का नाम जला देंगे? विरोध में अंधे हो गए हैं। जनता ने देखा है कि जला समाजवादी देंगे पार्टी आपके अंदर है इतनी, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप क्या जला सकते हैं? कम से कम भारत की जनता तक ये बात जा रही है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे संजीव जी रामचरितमानस को जलाया जाए, क्या कर रहे हैं बताइए? कर रहे हैं। शाजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत नहीं जिस दलित को आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्या जलाएंगे? आप थोड़ी सी शांति रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ या ना बोलिए संजीव जी। मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि जिस दलित और शूद्र को रामायण छूने का अधिकार नहीं हो, वो दलित और शूद्र उस रामायण के साथ करे क्या? कि दलित को रामायण छूने का अधिकार कोई नहीं है, दरवाजे पे नहीं बैठने देते हैं, झूठी बातें करते हैं, केवल झूठी बातें करते हैं, जूते जूते के बराबर नहीं समझते हैं, चप्पल पहनने के दरवाजे पे नहीं जाते। आप चलिए ना, आप किस मंदिर में चलना चाहते हैं? कहते हैं कि हिंदू है, गले लग गया हिंदू है, आप मेरे साथ चलिए। भारत के किस मंदिर में आप चलना चाहते हैं? आप मेरे साथ चलिए। और चलाना बंद करिए। शैलेश जी से समझ लेते हैं, धर्मगुरु है आचार्य शैलेश। क्या वाकई दलित और शूद्र रामायण को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं? ये गंभीर आरोप लगाया है संजीव जी ने। समझना चाह रही हूं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं। देखिए, गलत बात बोल रहे हैं। धर्मशास्त्र हर मनुष्य का अधिकार है उसे पढ़ने का, और रामचरितमानस सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। उसमें जानने की जरूरत है कि हर मनुष्य के जो मस्तिष्क है वह ब्राह्मण है, भुजा जो है वह क्षत्रिय है, पेट जो है वह वैश्य है, और पैर जो है वह शूद्र है, और हर मनुष्य इसी चारों वर्ण से बना हुआ है। अगर कोई भी एक अंग भंग हो जाए तो वह शरीर पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार अगर कोई वर्ण को हटाते हैं तो वह वर्ण पूर्ण नहीं होता। इस धरती पर जितने लोग भी हैं वह सब ईश्वर का आराधना करने के लायक हैं, लेकिन जो लोग राजनीतिक उन्माद फैला रहे हैं उन्हें तो यानी कि संजीव जी झूठ बोल रहे हैं? अगर मैं आपकी बात को सच मानूं तो एक धर्मगुरु होने के नाते बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और रामचरितमानस और रामायण सभी धर्म ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार। बता दें कि क्या देश के मंदिरों में दलितों को पहले घुसने का अधिकार था? क्या वो आसानी से घुसते थे आपके गांव के मंदिरों में? मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे समाज में मैंने देखा है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मंदिर के कैंपस के अंदर घुस जाए। आप तो मंदिर के गहवर में घुसने की बात ही नहीं करें। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, और आंखों से देखी हुई बात मैं कर रहा हूँ। समाज बदलता है, धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इजाजत है, लेकिन वहाँ पुजारी बनने की इजाजत नहीं है, ये सच है। आप गलत कर रहे हैं। जो जिसके पास ज्ञान होगा वो पुजारी होगा। स्वीकारिए इसको। आप केवल पॉलिटिकल लाभ के लिए सारे हिंदू एक, सारे हिंदू एक, सारे हिंदू एक, तो जाति व्यवस्था खत्म कीजिए ना। बोलिए से जाति व्यवस्था खत्म करे, वो जाति का कॉलम हटा दे कि हम किस जाति से आते हैं। सरकार पूछती है जाति का विषय है।
आपके अंदर विष है और हम विष नहीं पालते। हम जो है सभी अरविंद जी वर्णों एक को एक सेकंड, समान अरविंद मानते जी, हैं। अरविंद जी को बात रखने दीजिए, बात सुन रहे हैं। एक सेकंड, आप केवल और केवल सबको इसलिए जोड़ना चाहते हैं शरीर में क्योंकि मानते एक पार्टी को हैं इससे लाभ होता हुआ और दिखाई दे पूरा रहा है। शरीर तभी पूर्ण होता है जब शरीर में सभी वर्ण होते हैं। जैसे कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना, उसी प्रकार हर मनुष्य के शरीर में ये चारों वर्ण पाया जाता है। ठीक और है। वर्ण व्यवस्था जो साधु ठीक है संत आचार्य थे, जी, ठीक है वह आचार्य कर्मों जी। के आधार पर किए थे। संजीव जी, जी। भगवान के लिए तो सभी लोग एक समान है ना, भगवान ने कोई नियम कायदे नहीं बना रखे हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन इस जो बात को लोग हमें भगवान के स्वीकारना पुजारी होगा। बन के लेकिन बैठे हैं इस सुनिए धरती पर ना, सुनिए उन लोगों ने सुनिए कब्जा कर सुनिए रखा सुनिए है। सुनिए हाँ जी, सुनाइए। भगवान ने कोई नियम कायदे नहीं नहीं। बनाए हैं, लोगों ने नियम कायदे बनाए हैं। फिर उस भगवान राम के नाम को कैसे जलाया जा सकता है, कैसे आग लगाई जा सकती है, कैसे आप इसे सही कैसे है ही नहीं, साजिया वो जी, एक महाकाव्य नाम को है। जलाया गया राम है, हमारे आचार्य- नाम को जो जलाया प्रभु गया श्री है, राम के रामचरितमानस पुस्तक में को नाम जलाता लिखा है। था ना, कहा तो सही। भगवान साजिया राम जी, का ये उसको आक्रोश जला ऐसा करके क्यों है? हंसी प्रभु हंसी श्री दिखाई राम गई ये है। आक्रोश क्यों है? क्यों नहीं होगा? आस्था पर चोट का इसी समाज के लोगों ने उन लोगों तो से भगवान अलग राम रखा, के इसी नाम समाज का लोगों ने दबाया, भगवान राम के नाम को जला देंगे, जिसके वजह से ठीक आक्रोश पैदा हुआ। है, ठीक है, तो भगवान राम के नाम को जला देंगे आक्रोश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर लेकिन तस्वीर तो वही थी। नहीं तो गुस्सा तो हो गई, तो गुस्सा भगवान तो राम निकलेगा ना, कहीं ना कहीं भगवान से गुस्सा राम तो के निकलेगा नाम को ना। जला देंगे कहीं गुस्से तो में। कहीं आप क्या चाहते गुस्से में जला देंगे। आप जब गुस्से में होती है हर आदमी के गुस्सा दिखाने का भगवान अलग-अलग राम के तरीका होता नाम है। को उन्होंने जला कभी देंगे गुस्से में। आप उसे सही करार दे रहे हैं। गजब आप तक दे रहे हैं। गुस्सा में होंगे तो धर्म ग्रंथ जला देंगे, आप गुस्से में होंगे तो मंदिर तोड़ आप देंगे, गुस्से में गुस्से में होंगे तो मूर्ति खंडित आपके कर पास देंगे। विवेक है, क्या आप गुस्से के अभिव्यक्ति का ये तरीका हो सकता है? प्राणायाम किसी के भी करते हैं, गुस्से के शांत कर अभिव्यक्ति देते का हैं। ये किसी तरीका के पास होगा गुस्से को कि शांत करने के लिए नहीं है, तो भगवान किसी को का आप चेहरा जलाएंगे, होता है। भगवान की मूर्ति खंडित करेंगे, अरविंद जी, धर्म ग्रंथों को आप जलाएंगे। पढ़े लिखे हैं, धन्य गुस्सा आता है है तो आप शांत हो कभी जाते नहीं, हैं। मेरा गुस्सा ऐसा कभी नहीं होता है और और कुछ न लोगों इस का तरह गुस्सा के होता है कि गुस्से का सामने वाले का समर्थन बाल किया नोच ले। जाए। ये ऐसा कुछ गुस्सा और लोगों ये का गुस्सा होता है कि सामने वाले का बाल केवल नोच ले। वोट बैंक क्या को करेंगे पोषित उसका? करने के लिए आप वकालत कर रही है, बहुत गलत है। आपको अरविंद निंदा जी, करनी के चाहिए, साइड में गुस्से को आपको प्रकट निंदा करने करना का चाहिए। अपना अपना किसी तरीका है, को भी माध्यम धर्म किसी से ने लगाओ जलाने देश का में। अधिकार नहीं है। वो जी बात रखिए। साजिया जी, जो अभी आप धर्मगुरु को ना आपने जो बोल रहे थे, मेरा एक प्रश्न उनसे है और जितने बुद्धिमान लोग उनसे है। मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिरों में जो पुजारी की व्यवस्था है, वो देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, क्या SC ST और OBC के लोग कब पुजारी बनेंगे अगर ये व्यवस्था नहीं है? जाति की बात नहीं है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ पर जो धन का संग्रहालय होता है उसमें SC ST OBC की कब भागीदारी होगी? आप बता दीजिए। आप बुद्धिमान पत्रकार है, मैं आपको मानता हूँ, आपका सम्मान भी करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार से सवाल है या धर्मगुरु से सवाल है? पहले अपनी कंफ्यूजन धर्मगुरु से सवाल है मेरा आपसे। तो क्यों? फिर वो पत्रकार आपसे- क्यों उनको संबोधित नहीं, कर मैं रहे कह रहा हूँ आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, ये विषय। जोशी जी, हाँ, आप ऐसा व्यवस्था है बनाइए महन जी इसकी। कि जो पूजा पाठ करने के काबिल है, जो पूजा पाठ को अपने कर्म में बदलते आप हैं, SC ST उन्हें नहीं, स्वागत पंडित जी, है। घुमाइए मत। लगा के पंडित जी आपको- देश सुन रहा है। आपको- महंत जी, आपको- सहसंबंध। सुन लीजिए, फिर आपने सवाल पूछा तो आपको- सुन लीजिए फिर। चलो भड़का रहे हैं। आपको वो बोला पता भी नहीं ना। है, पटना के हनुमान मंदिर में आज विलट पासवान शास्त्री जी जो SC कैटेगरी से आते हैं, एक मंदिर मुख्य आपने पुजारी बताया। के रूप अब में सुन काम लीजिए कर रहे पहले हैं। पूरी बात उनकी। विलट पासवान शास्त्री जी SC कैटेगरी से आते हैं, आज पटना के हनुमान मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में हैं। वह पूजा कराते हैं, उनको लोग सम्मान करते हैं। आज आप बताइए कि आप चमड़े का व्यवसाय कर सकते हैं? मिल गया जवाब, तो किसी मिल एक गया। कर सकते हैं। आचार्य जी मिल मैं गया आपसे जवाब। बता- मैं- इन्होंने एक भी पूछा था, आपने फौरन नहीं, बता नहीं, दिया, नहीं बिना दिया। मैं वक्त संतुष्ट जाया नहीं किए हूं। बता मैं दिया। संतुष्ट इनके नहीं हूं। सवाल का जवाब मिल गया। मैं बताना चाहता मैं भी हूं। नहीं, संतुष्ट नहीं, बहुत सारी पूरे चीजों से देश नहीं में हूँ, लेकिन धर्मगुरु कम से साहब, कम पूरे आपके देश में सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। विरोध में अंधे इतने नहीं हो जाएंगे कि भगवान के नाम को भी आग लगा देंगे। इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी, पब्लिक है, सब जानती है सच क्या है।